सो हाय एवरीवन। इस वीडियो के अंदर जो टेलविंड चाय टेलविंड का प्रोजेक्ट है जो कि हितेश सर ने दिया था वो डेमोन्स्ट्रेट करूँगा मैं कि कैसे वर्क कर रहा है और मेरा जो प्रोजेक्ट है वो कैसे मैंने बनाया है। तो इस टाइमलाइन जो मैंने यहाँ पे लिखा है इसके अंदर जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करते हुए चलेंगे उस पूरी वीडियो के अंदर। सो फर्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा व्हाट इज़ चाय टेलविंड। ये बताऊँगा कि जो मैंने बनाया है वो एक्चुअली में क्या है, एंड फिर देखेंगे कैसे वो काम करता है, एंड देन मेरी अप्रोच क्या रही है उसको बनाने के अंदर, एंड द लास्ट पॉइंट एक्सप्लेनेशन कि जो उसका कोड पार्ट है वो कैसे मैंने उसको क्रिएट किया है। तो सबसे पहले चलते हैं कि व्हाट इज़ चाय टेलविंड। सो इसके लिए मैंने इसको वर्सल के ऊपर होस्ट करके रखा है, यहाँ पे इस वेबसाइट के ऊपर। एंड ये जो वेबसाइट दिख रही है आपको, ये पूरी की पूरी इस चाय टेलविंड जो मैंने एक यूटिलिटी बनाई है उसके मदद से बनाई है। सो जैसे कि हम यूज़ करते हैं टेलविंड को, जिसके अंदर हम अपने क्लासेस देते हैं अलग अलग और उसके ऊपर हमारी जितनी भी सी एस एस है वो जनरेट हो जाती है। सो कुछ ऐसा ही सिमिलर ये प्रोजेक्ट क्रिएट करने की मैंने कोशिश की है। सो ये जितनी भी वेबसाइट है इस सारी मैंने अपनी चाय टेलविंड यूटिलिटी जो बनाई है उसके थ्रू ही बनाई है। सो यहाँ पे मैंने एक पेज बनाया है, डेट इज़ द होम पेज, एंड देन देर इज़ रीड डॉक्यूमेंटेशन पेज। सो इसमें जो क्लासेस वगैरह यूज़ हुई हैं इट इज़ लाइक जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है चाय बीजी रेड, तो यहाँ पे रेड हो रहा है। चाय बीजी ग्रीन तो ग्रीन हो रहा है। ठीक है, तो हमें HTML बनाना है, HTML के अंदर अपनी इस टेलविंड को यूज़ करना है, एंड देन वी कैन जस्ट स्टार्ट गिविंग क्लासेस टू आवर एलिमेंट्स, और उसके बाद हमारी CSS ऑटोमेटिकली अप्लाई होनी स्टार्ट हो जाएगी जस्ट एज वी डू विद द टेलविंड। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया चाहे टेलविंड है क्या। इट इज़ सेम यूटिलिटी लाइक द टेलविंड CSS, एंड नाउ लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। सो यहाँ पे मैंने एक डाउनलोड नाउ का बटन बनाया है, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक रार फाइल डाउनलोड होगी, कंप्रेस्ड फाइल। इस पे मैं जाता हूँ और इसको अनकम्प्रेस करता हूँ, एंड इसको मैं कर देता हूँ एक्सट्रैक्ट हियर। जस्ट अ सेकेंड, इसको करते हैं एक्सट्रैक्ट हेयर, एंड यहाँ पे ये फोल्डर आ गया है। इस फोल्डर को मैं यहाँ से कट करता हूँ और मैंने डेस्कटॉप पे जाके एक फ़ोल्डर बनाया है चाय टेलविंड डेमो। इसके अंदर पेस्ट करता हूँ इसको। इसके अंदर के जो ये कंटेंट्स है ना इसको मैं बाहर निकाल के रख लेता हूँ यहाँ पे, और इस फोल्डर को कर देता हूँ डिलीट। नाउ मेरे VS कोड के अंदर ये ओपन पड़ा है, तो यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे दिखती है हमें एक चाय टेलविंड डॉट JS नाम की फाइल, जिसके अंदर मेरी पूरी फंक्शनैलिटी लिखी हुई है, एंड देन देर इज़ अ रीडमी डॉट MD जो कि मैंने ChatGPT से जनरेट करवाई है। वी कैन सी इट इन अ मार्कडाउन व्यू। सो ये कुछ ऐसी है। इसके अंदर मैंने बताया है कि इसको यूज़ कैसे करना है, हमें यहाँ पे एक स्क्रिप्ट के अंदर इसको ऐड करना है। ये पूरा मैं अभी दिखाता हूँ। सो लेट अस क्रिएट एफ इंडेक्स डॉट HTML फाइल, और इसके अंदर मैं बॉयलर प्लेट कोड लगाता हूँ और यहाँ पे टाइटल में रहने देते हैं कुछ भी। सो पहली चीज़ इसको यूज़ करने के लिए क्या करनी है, हमें यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग ऐड करना है और इसके अंदर मुझे इस फाइल को इंक्लूड करना है, डेट इज़ चाय टेलविंड डॉट JS। अब जैसे ही ये इंक्लूड हो जाएगी तो मेरे पास पावर है कि मैं अपने HTML एलिमेंट्स के अंदर कुछ क्लासेस को यूज़ कर सकता हूँ जिससे कि मेरा स्टाइलिंग हो जाएगा। सो लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। तो मैंने यहाँ पे कुछ क्लासेस का सपोर्ट दिया है इसके अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ कुछ क्लासेस हैं स्पेसिंग से रिलेटेड, टेक्स्ट से रिलेटेड। सो टेक्स्ट की क्लास देखते हैं कोई, जैसे कि है यहाँ पे चाय BG ग्रीन एंड चाय टेक्स्ट येलो। तो इनको अप्लाई करते हैं। क्लास चाय BG ग्रीन एंड चाय टेक्स्ट येलो। ओपन विद लाइव सर्वर कर देता हूँ इसको। एंड जैसे कि हमें यहाँ पे दिख पा रहा है कि मैंने यहाँ पे कोई CSS ऐड नहीं करी है, जस्ट मैंने यहाँ पे क्लास के नेम दिए थे और मेरी जो चाइल्ड एलिमेंट जो JS फाइल है उसने समहाउ और अदर उन क्लासेस को ग्रैब किया, उनके कॉरस्पॉन्डिंग स्टाइल्स निकाले और इसके ऊपर अप्लाई करवा दिए। तो इस तरह से हमारी ये पूरी
वर्क करेगी यूटिलिटी। एंड इसके अंदर हम देख सकते हैं कि बहुत सारी क्लासेस हैं, तो ये क्लासेस जो हैं इनकी ये सपोर्ट करती हैं, इसके अंदर इनको हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो सेकंड पार्ट भी हमारा ख़त्म हो गया इसका, डेट इज़ हाउ इट वर्क्स। नाउ लेट्स सी माय अप्रोच टू क्रिएट चाय टेलमेंट। मैंने इसको कैसे अप्रोच किया। तो पहली चीज़ जो मैंने करी वो ये थी कि यहाँ पे ये मेरा पूरा कोड है जो कि गिटहब पे पुश कर रखा है मैंने। तो इसको मैंने कैसे बनाया, तो पहली चीज़ जो थी वो मैंने डिज़ाइन किया कि मुझे एक्चुअल में पेज कौन सा बिल्ड करना है। तो मैंने इस पेज को डिज़ाइन किया यहाँ पे कि मुझे कुछ ऐसा सा पेज चाहिए। ठीक है, अभी कोई जावास्क्रिप्ट वगैरह नहीं थी, जस्ट मैंने एक पेज डिज़ाइन किया था। फिर मैंने इसको यहाँ पे स्ट्रक्चर किया index.html के अंदर कि मुझे ऐसा सा पेज चाहिए। देन मैंने क्या किया, मैंने एक CSS फाइल बनाई। उस CSS के अंदर नॉर्मल मैंने जो क्लासेस जैसे हम लिखते थे मैंने वैसे क्लासेस लिखी अपनी। और इसको बाय द वे एटॉमिक CSS बोलते हैं, जिसमें पर क्लास का काम होता है सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी को अप्लाई करना। ठीक है, तो इट इज़ कॉल्ड एटॉमिक CSS। तो मैंने कुछ ऐसा एटॉमिक CSS यहाँ पे लिख दी। एंड नॉर्मली मैंने अपने index.html के अंदर उन क्लासेस को अप्लाई करना शुरू कर दिया। जैसे ही मेरा पेज कुछ ऐसा दिखने लगा, तब मैंने क्या किया, इन CSS क्लासेस को रिमूव किया, मतलब इस CSS फाइल को यहाँ से रिमूव किया। एंड अपनी जावास्क्रिप्ट के थ्रू डायनामिकली इन प्रॉपर्टीज़ को जनरेट करवाने की कोशिश करी है। कैसे करा मैंने ये, सो फर्स्ट थिंग दैट आई डिड वाज कि इसमें से सारी क्लासेस को उठाया मैंने, इनको कन्वर्ट किया एक ऑब्जेक्ट के अंदर, जैसे कि यहाँ पे दिख पा रहा है। यहाँ मैंने एक स्टाइल्स नाम का ऑब्जेक्ट बनाया है और इसके अंदर मैंने जितनी भी क्लासेस थी उनके नेम हैज़ अ की लिए हैं। और वैल्यू के अंदर मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया है। इस ऑब्जेक्ट में हमारे डॉम के अंदर किसी भी एलिमेंट पे अगर हमें कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करनी होती है CSS की, तो कैसे अप्लाई करते हैं, एलिमेंट हम इस तरह से लिखते हैं ना, एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इज इक्वल्स टू समथिंग, जो भी हमारा कलर होता है। तो मुझे कुछ ऐसा सा पैटर्न चाहिए था कि मेरे पास ये की हो, मेरे पास ये वैल्यू हो, तो मैं समहाउ और अदर एलिमेंट को ग्रैब कर लूँगा, उसके ऊपर स्टाइल मेरे पास ऑब्जेक्ट होगा, उसके अंदर मैं ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को ये वैल्यू असाइन कर दूँगा। ठीक है, कुछ ऐसा आइडिया था यहाँ पे। इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, ये ऑब्जेक्ट जब मेरा बन गया, अब मेरे पास नेक्स्ट टास्क आया कि मुझे अपने पूरे डॉम को ट्रैवर्स करना है वन बाय वन, हर एक एलिमेंट पे जाना है। और मैं यहाँ पे समझाता हूँ मुझे क्या करना था। ये मेरा डॉम था, राइट। इसके अंदर मुझे अपने हर एक एलिमेंट के ऊपर जाना था। हर एक एलिमेंट के ऊपर दो काम करने थे। पहला काम था कन्वर्ट और आइटरेट द क्लासेस एंड अप्लाई द इनलाइन स्टाइल्स। पहला काम क्या करना था कि उस एलिमेंट पे जितनी भी क्लासेस अप्लाइड हैं उनके ऊपर मुझे इनलाइन स्टाइल्स को ऐड करना था। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बनाया है बॉडी, तो बॉडी के ऊपर मैंने कुछ क्लासेस दी हैं। तो सबसे पहले मुझे इन क्लासेस को कन्वर्ट करना है इनके कुछ इनलाइन स्टाइल्स में, ताकि इनके ऊपर स्टाइलिंग तो अप्लाई हो ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ तो यहाँ पे दिख रहा है ये क्लासेस हैं, चाहे BG ब्लैक, चाहे टेक्स्ट वाइट। तो अनटिल एंड अनलेस इनके ऊपर CSS अप्लाई की जाएगी तो तभी ये दिखेगा। तो यहाँ पे जैसे कि स्टाइल टैग है और इसके अंदर कुछ CSS अप्लाइड है, तो ये सारी जावास्क्रिप्ट के थ्रू जनरेट हुई है। ठीक है, तो यही ऑब्जेक्टिव था कि इनकी क्लासेस को सबसे पहले तो आइटरेट करो, हर एक क्लास को उसके इनलाइन स्टाइल में कन्वर्ट करके इसके अंदर ऐड करो। देन इसके जो भी चिल्ड्रन है, जैसे कि यहाँ पे है हेडर, मेन, फुटर, इनको आइटरेट करो। उस हर एक एलिमेंट के क्लास पे जाओ, सॉरी उस हर एक एलिमेंट के क्लास लिस्ट पे जाओ, उसके अंदर इनलाइन स्टाइल्स ऐड करो। देन उसके अंदर जाओ चिल्ड्रंस पे, उनकी क्लासेस को कन्वर्ट करो, इनलाइन स्टाइल ऐड करो। देन उनके फर्दर जाओ। सो हमें डीप डाउन यहाँ पे एक तरह से रिकर्जन करते हुए नेस्टिंग जो हमारे एलिमेंट्स हैं उन तक पहुँचना है, उनकी क्लासेस को कन्वर्ट करना है। तो ये टास्क था। ठीक है, तो कैसे इसको मैंने अप्रोच किया, तो पहला तो था आइट्रेट द क्लासेस एंड अप्लाई द इनलाइन स्टाइल्स। दूसरा था आइट्रेट और आइटरेट द
चिल्ड्रन एंड डू 1। मतलब पहले एलिमेंट के ऊपर जाओ, फॉर एग्जांपल बॉडी के ऊपर हम गए, बॉडी पे हमने क्लासेस को अप्लाई किया, देन हमने उसके चिल्ड्रंस के ऊपर गए, वन बाय वन हमने उसके चिल्ड्रन को ग्रैब किया, उसके ऊपर क्लासेस को अप्लाई किया, एंड देन हम उसके चिल्ड्रन पे गए, उसके चिल्ड्रन के ऊपर हमने क्लासेस को अप्लाई किया, एंड जब हमें लगा कि हाँ इसके चिल्ड्रन ख़त्म हो गए हैं तो सेकंड चिल्ड्रन पे गए। ठीक है, सेकंड चिल्ड्रन का हमारा काम ख़त्म हो गया, फिर हम फर्स्ट चिल्ड्रन वापस इस पे आए, देन हम गए सेकंड पे, सेकंड के ऊपर हमने क्लासेस को अप्लाई किया, फिर हम गए इस पे क्लासेस को अप्लाई किया, फिर इस पे, देन अगेन हम गए फुटर पे, इसकी क्लासेस को अप्लाई किया, हमने देखा कि इसका कोई चिल्ड्रन नहीं है, तो डेट्स इट। और स्क्रिप्ट भी हमारा एक एलिमेंट आता है बॉडी के अंदर, बट हम उसको इग्नोर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली फ्लो रहेगा। तो कोड पार्ट के अंदर इसको मैंने कैसे किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट ऐड करी है, देन यहाँ पे देखो दो चीज़ें करनी थी। एक तो मुझे कोई भी एलिमेंट दे दो, उस एलिमेंट के ऊपर मैं उसकी क्लासेस को लूँगा और उनके ऊपर इनलाइन स्टाइल्स को अप्लाई कर दूँगा। तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया इंजेक्ट स्टाइल्स। इस इंजेक्ट स्टाइल्स में मुझे कोई भी एलिमेंट मिलेगा, मुझे नहीं पता वो कौन सा होगा, बट कोई ना कोई तो होगा, उसके ऊपर मैं कुछ डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग दे दूंगा पहले, जो कि हम नॉर्मली CSS के अंदर भी देते ही हैं यहाँ पे स्टार्टिंग में, यहाँ पे। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने दे दिया वही अपना एलिमेंट जो भी है, उसके स्टाइल को एक्सेस करो, मार्जिन कर दो 0, स्टाइल के अंदर पैडिंग कर दो 0, बॉक्स साइजिंग कर दो ये। और अगर हमारा एलिमेंट जो है अगर वो बॉडी है, ठीक है, तो उसके ऊपर हम फ़ॉन्ट साइज़ भी अप्लाई कर देंगे, टहोमा सैंस सेरिफ, अदरवाइज़ हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये तो हो गया डिफ़ॉल्ट स्टाइल्स। डिफ़ॉल्ट स्टाइल्स ऐड करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे हमें जितने भी उसकी क्लासेस हैं उन सभी क्लासेस को एक्सेस करना है और उनको कन्वर्ट करना है उनके इनलाइन स्टाइल्स में। अब ये कैसे करेंगे, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ कंसोल में और मैं यहाँ पे लिखूँ डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी एंड इसको मैं console.dir करूँ, तो मुझे दिखेगा मेरे पास यहाँ पे बॉडी एलिमेंट आ गया है। अब बॉडी एलिमेंट के अंदर मुझे ना दो चीज़ें मिलती हैं। एक तो मुझे मिलता है यहाँ पे क्लास लिस्ट, जिसके अंदर मेरे पास सारी क्लासेस का एक्सेस होगा, और इसको मैं देख सकता हूँ। यहाँ पे एक और चीज़ मिलती है जो कि है टैग नेम, डेट इज़ ये भी हमें यूज़ करना है। और इसके अंदर एक और चीज़ मिलती है डेट इज़ चिल्ड्रन, वो यहीं कहीं होगा, ये रहा चिल्ड्रन। तो इसके अंदर मुझे मेरे सारे चिल्ड्रन मिल जाएंगे। तो इन तीन चीज़ों के थ्रू मैं अपना पूरा काम कर सकता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं क्लास लिस्ट पे आया, इस पे मुझे मेरी सारी की सारी क्लासेस की लिस्ट मिल जाएगी, बट वो एरे नहीं होगी, वो क्या होगी, डॉम टोकन लिस्ट। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये रही डॉम टोकन लिस्ट, बट इसके ऊपर मेरा फॉर ईच काम करता है, तो मैंने यहाँ पे फॉर ईच यूज़ कर लिया, हर एक क्लास को ग्रैब किया, चेक। यहाँ पे मैंने क्या किया, चेक किया कि क्या मेरे ऑब्जेक्ट में जो कि स्टाइल्स नाम का ऑब्जेक्ट है, क्या ये क्लास नेम अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैं गया, मैंने इसमें चेक किया कि ये क्लास नेम वाली जो प्रॉपर्टी है वो अवेलेबल है, जो वहाँ पे अप्लाई हुई थी। अगर वो अवेलेबल होगी तो मैं क्या करूँगा, मैं डॉट प्रॉपर्टी करके उसकी प्रॉपर्टी उठाऊँगा, जो भी मैंने यहाँ पे वैल्यू में दी है ये वाली, एंड इसकी वैल्यू उठाऊँगा। ठीक है, यहाँ से प्रॉपर्टी आ गई, यहाँ से मेरी वैल्यू आ गई। देन मेरा जो भी एलिमेंट था उसके स्टाइल में जाऊँगा। मैंने यहाँ पे ब्रैकेट नोटेशन का यूज़ किया है क्योंकि मुझे इस वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस करवाना है विद द प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी में वो वैल्यू डाल दूँगा। बस इतना सा सिंपल सा काम करना है मुझे एक एलिमेंट पे स्टाइल्स ऐड करने के लिए उनकी क्लास नेम से। ठीक है, तो ये फंक्शन तो ये काम करेगा। अब मुझे एक ही एलिमेंट के ऊपर नहीं करना है काम, मुझे डीप डाउन जाना है, नेस्टेड जाना है, जहाँ तक मेरे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। जब तक मेरा चिल्ड्रन जो है वो ज़ीरो ना हो जाए, ठीक है, तब तक मुझे इसको आइटरेट करते रहना है। तो मेरा यहाँ पे दिख रहा है कि चिल्ड्रन है, इसके अंदर अभी जो लेंथ है वो आ रही है 4। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट को ग्रैब करता हूँ, लेट्स से डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट चिल्ड्रन, अगर मैं इसके फर्स्ट एलिमेंट को ग्रैब करता हूँ तो वो आता है मेरा यहाँ पे हेडर। अब क्या हेडर के अंदर भी कुछ है, इसको भी console.dir ही करना पड़ेगा।
तो ये मेरा हेडर आया। तो इसके हेडर में अगर जाएं तो चिल्ड्रन के अंदर अभी भी यहाँ पे 6 एलिमेंट्स हैं। अब इसके फर्स्ट एलिमेंट में जाते हैं, लेट्स से चिल्ड्रन आया, फर्स्ट एलिमेंट ग्रैब किया, उसका चिल्ड्रन लिया और उसका फर्स्ट एलिमेंट ग्रैब किया, एंटर मारा तो यहाँ पे h1 आया। क्या h1 के अंदर कोई और चिल्ड्रन है? यहाँ पे देखते हैं। ये रहा, इसके अंदर कोई चिल्ड्रन नहीं है, मतलब इसकी लेंथ 0 है। यहाँ पे हमें रुक जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता लग जाएगा कि हमारे एलिमेंट्स जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं और हमारे यहाँ पे चिल्ड्रन अवेलेबल नहीं है। तो इसको मैंने कैसे अप्रोच किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को HTML कलेक्शन मिलती है, ठीक है, जो भी मेरे चिल्ड्रन होते हैं उनकी। तो मुझे इसको कन्वर्ट करना था एरे में ताकि मैं फॉर ईच यूज़ कर पाऊँ। मैंने इसको कन्वर्ट किया एरे में एंड मैंने इसके ऊपर फॉर ईच अप्लाई किया। मैंने हर एक एलिमेंट को ग्रैब किया, यहाँ से मैंने लेट्स से फर्स्ट एलिमेंट को ग्रैब किया। उसके ऊपर मैंने क्या करना है, सबसे पहले वही सेम काम, क्लासेस अप्लाई करनी है एंड देन उसके चिल्ड्रंस को आइटरेट करना है, उनके ऊपर भी क्लासेस अप्लाई करनी है एंड सो ऑन। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सारे चिल्ड्रंस के ऊपर मैंने फॉर ईच लगाया। हर एक चिल्ड्रन पे जाओ और अगर वो चिल्ड्रन मेरा स्क्रिप्ट है तो उसको इग्नोर कर दो, ठीक है, उसके ऊपर मुझे कुछ नहीं करना है। क्योंकि फर्स्ट टाइम पे जब मेरा बॉडी के ऊपर मेरा लूप चलेगा ये वाला यहाँ पे, तो उसमें मेरा स्क्रिप्ट भी इंक्लूडेड होगा। तो इसके ऊपर मुझे कुछ नहीं करना है, इसको इग्नोर करना है। बाकियों के ऊपर मुझे काम करना है तो मैं वो यहाँ पे करूँगा, ठीक है। सो फॉर ईच लगाया, फर्स्ट एलिमेंट को ग्रैब किया एंड उसके ऊपर मैंने फंक्शन चला दिया ट्रैवर्स डोम। अब मेरा ट्रैवर्स डोम हर बार यहाँ पे 2 काम करेगा, उसकी क्लासेस को कन्वर्ट करेगा इनलाइन स्टाइल्स में, उसके फर्दर डीप डाउन जाएगा एंड उनके चिल्ड्रन के ऊपर क्लासेस को अप्लाई करेगा, फर्दर उनके डीप डाउन जाएगा एंड सो ऑन। तो मेरा यहाँ पे फॉर ईच क्या काम कर रहा है, बॉडी के हर एक एलिमेंट पे जाओ, ठीक है, और जाके उसकी क्लासेस को कन्वर्ट करो, उसके अगर चिल्ड्रन हैं तो उन चिल्ड्रन को भी आइटरेट करो, उनकी भी क्लासेस को कन्वर्ट करो एंड सो ऑन। इस तरह से मेरा जो पूरा का पूरा डोम है वो ट्रवर्स हो जाएगा, उनकी क्लासेस कन्वर्ट हो जाएंगी एंड मेरे स्टाइल्स जो हैं वो अप्लाई हो जाएंगे। तो दिस इज़ हाउ माई चाय टेलविंड इज़ वर्किंग। ओके, सो इसके लिए मैंने यहाँ पे जो ये पूरा फाइल स्ट्रक्चर है, ये सारा का सारा मेरा गिटहब के ऊपर अपलोडेड है। तो सोर्स कोड वो भी आप देख सकते हैं, मैं लिंक डाल दूँगा, रीडमी के अंदर ही ऐड कर दूँगा लिंक को। ओके, सो आई होप कि आपको अंडरस्टैंड आया होगा कि ये कैसे काम कर रहा है। थैंक यू सो मच।